राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ससंग विराजमान हैं। यहाँ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिदिन धर्म की ज्ञान गंगा बह रही है। इस पवित्र सरिता में संपूर्ण देश से गुरुवर के अनन्य भक्तगण आकर डुबकियां लगा रहे हैं और स्वयं को कृतार्थ कर रहे हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में विराजमान हैं। यहाँ नित्य दिन गुरुदेव की धर्म सभा चल रही है, जिसमें पूज्य गुरुदेव अपनी मंगल वाणी से भक्तों को धर्म का मर्म बता रहे हैं। गुरुदेव के धर्म सभा में आए श्रावकों ने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चांदखेड़ी के मूल नायक आदिनाथ भगवान की प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर स्वयं को बड़ा ही सौभाग्यशाली महसूस किया। जय जय दय दय पचे पचे पाके पचे ओम नमो हम झम झिम छिम हम सम जम वम राया शाम छाम छिम छूम छेम छेम छोम छौम छम चा छ्रीम राम रीम रूम रेम रेम। आज मुझे बड़ा पुण्य का अवसर मिला कि चांदखेड़ी के बाबा की शांति धारा का अवसर मिला, प्रथम शांति धारा का अवसर करने का अवसर मिला। आज हमारा बहुत ही पुण्य का अवसर है कि हमने महाराज जी के दर्शन किए, उनके प्रवचन सुने और उनसे इतनी अच्छी प्रेरणा मिली कि उन्होंने आज हमें सब तरह की खेती करना, बीज बोना सिखाया। आँख का, नाक का, कान का, हाथ का और पैरों का इतनी अच्छी शिक्षा मिलती है मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी से कि हम अपने जीवन में अगर थोड़ा भी उतारें तो अपना जीवन बहुत अच्छा बदल सकते हैं। मेरी यही कामना है कि हमें चांदखेड़ी भगवान के दर्शन होते रहें ऐसे ही, और इनने इतना हमारा पुण्य का अवसर रहे कि हम हमेशा आते रहें और महाराज जी के प्रवचन हमेशा सुनते रहें और उनकी प्रेरणा पाते रहें। जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हम बेगमगंज से पधारे हैं। मेरा नाम रानू जैन, श्रीमती सपना जैन, बेगमगंज। और यहाँ आज हम चांदखेड़ी आए हुए हैं। आज हमारा असीम पुण्य का उदय जो उदय में आया और हमें भगवान आदिनाथ के दर्शन, पूजन, अभिषेक और शांति धारा का सुअवसर मिला। उसी के साथ साथ मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री मुख से शांति धारा का वाचन हुआ। हम सभी के लिए ये पुण्यार्जन प्राप्त हुआ। इसके अलावा हम लोगों ने मुनि श्री पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के प्रवचनों का धर्म लाभ उठाया। उन्होंने आज जो पंचेंद्रियों के विषयों के बारे में बताया और एक एक इंद्रियों का हम कैसे सदुपयोग करें, कितनी सरल भाषा शैली में हमें बताया, जो हम अपने बच्चों को घर पे जाके बताएंगे। ये मुनि श्री की हम पर विशेष अनुकंपा है, जो हमारे लिए इतनी सरल भाषा शैली में पंचेंद्रियों का उपभोग कैसे करें, और यदि हमारा पुण्य जब उदय में आए तो कैसे हम 10% अपना उसका पुण्य में लगाएं और 90% का हम भोग करें। इस सरल भाषा शैली के प्रवचन के लिए हमारा बहुत ही पुण्य का उदय है और मुनि श्री के लिए हम सहस्त्रों बार कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जो आपने हमें इतना ही अनुत्तर मार्गदर्शन दिया, जो जन्म जन्मांतक हमें भवों से तरेगा, पार कराएगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। समस्त जैन परिवार को मेरी तरफ से महाराज जी को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आज हमारे जमाई साहब ने अहमदाबाद से आए हैं और हमारे जमाई साहब मनीष कुमार जी ने फर्स्ट मुख्य शांति धारा ली है। उस अवसर पर हम लोग सब लोग यहाँ महावीर जी से यात्रा करते हुए यहाँ आए हैं और रास्ते में एक घटना ऐसी होने आई थी कि गाड़ी नीचे पलट रही थी, पर भगवान का नाम लेके और मुनि श्री पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से ऐसा हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ के पुण्य प्रताप से, यहाँ के दर्शन के उससे हम लोगों को बहुत लाभ मिला है। आज नहीं और कई बार भी महाराज जी के हमने यहाँ जैसे चमत्कार के बारे में सुना है और उस चमत्कार के बारे में सुनते हुए हम लोग कई बार महाराज जी से मिले हैं और महाराज जी के दर्शन किए हैं और यहाँ आदिनाथ भगवान जी के दर्शन और अभिषेक करने का अवसर हमें मिला है। उस अवसर से हम बहुत कृतज्ञ हैं और हम ये चाहते हैं कि हर साल हर समय हम लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को इस तरह का अवसर मिले। ठीक है, जय जिनेंद्र। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की धर्म सभा में आए श्रद्धालुओं ने गुरुवर की अमृतवाणी श्रवण कर अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। बहुत समय से मैं सुधा सागर महाराज जी से जुड़ी हुई हूँ।
और महाराज जी जब देवगढ़ ललितपुर में थे तो मैं ललितपुर की हूँ, तब से बचपन से महाराज जी के से जुड़ी हूँ। और महाराज जी ने आज जो प्रवचन में यहाँ बताया है, एक नई दिशा दी है। अक्सर हमारे बच्चे पूछते थे हमसे कि मम्मी मंदिर जाने से क्या होता है, आप मंदिर जाने के लिए क्यों बोलती हैं बार बार, मंदिर जाने से क्या होता है, अच्छे काम करने से क्या होता है। लेकिन ये आज बिल्कुल नया प्रसंग आया हमारे सामने कि ये हम अपने अच्छे भविष्य के लिए अच्छा बीज बो रहे हैं। जो एक एक इंद्रिय का बीजारोपण महाराज जी ने करके बताया है, हम भी उन्हें बताएंगे कि अगर आपको अच्छी आंखें चाहिए तो रोज़ प्रतिदिन भगवान के दर्शन करो, अच्छी वाणी चाहिए, अच्छा कंठ चाहिए तो आप अच्छे भगवान का गुणगान करें, और ऐसे ही अपने सारे इंद्रियों को अच्छा करने के लिए मोक्ष की बात भी बताएंगे। लेकिन अभी जो उनकी शंका रहती थी, इसके बारे में हम उनको बताएंगे। जय जिनेन्द्र। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जबलपुर दर्शन करते हुए यहाँ चांदखेड़ी, जो अतिशय क्षेत्र पूरे विश्व, भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, यहाँ के दर्शन करने के लिए आए। यहाँ आज हमने भगवान जी के दर्शन, अभिषेक और मार्जन करने का पुण्य संयोग मिला। गुरुदेव मुनि पुंगव सागर जी महाराज जी के दर्शन कर हम सभी धन्य हुए, और उनके प्रवचन सुनकर हम धन्य हुए। हमारे आने वाली पीढ़ी, न केवल आने वाली पीढ़ी बल्कि जन जन गुरुदेव को मार्गदर्शन जो देते हैं, जो आम आदमी को जैन बनाने की क्रिया बस समझाते हैं, वो हम धन्य हुए उनके लिए। और हम ये ऋण कैसे चुकाएंगे। हम जैन समाज, पूरा दिगंबर जैन समाज इस बात पर गर्व करता है कि हमें ऐसे गुरु का सानिध्य मिला, कि हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, धर्म प्रचार मिल रहे हैं, हमारे बच्चों को संस्कार मिल रहे हैं। आज के युग में, पंचम काल में, चकाचौंध की दुनिया में धर्म को और बच्चों को सुरक्षित रखना बहुत असंभव है। और वो मुनि पुंगव सागर जी महाराज जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो हम उनके कृतज्ञ हैं। हम ये ऋण नहीं चुका पाएंगे। चांदखेड़ी जैन मंदिर में पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी श्रवण करने संपूर्ण देश से भक्तगण आ रहे हैं और पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन और शास्त्र अर्पण कर स्वयं को धन्य कर रहे हैं। इसके अलावा भक्तों को गुरुवार संध्याकालीन आरती में भी पुण्य अर्जन करने का अवसर मिल रहा है। यहाँ आने वाले श्रावकों का कमेटी द्वारा सम्मान भी किया जा रहा है। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर, खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।